तारीख़ी वाक़या 7 ज़िल-हिज्जा 317 दो चश्मीहे को बहरीन के हाकिम अबू ताहिर सुलेमान करामती ने मक्का मुअज़्ज़मा पर कब्ज़ा कर लिया। खौफ व हरस का ये आलम था कि इस साल को हज बैतुल्लाह ना हो सका, कोई भी शख्स अरफ़ात ना जा सका। ये इस्लाम में पहला ऐसा मौका था कि हज बैतुल्लाह मौकूफ़ हो गया। उसी अबू ताहिर कुरमती ने हज रसूल को बैतुल्लाह से निकाला और अपने साथ बहरीन ले गया। फिर बनु अब्बास के खलीफा मक़तदर बालला ने अबू ताहिर के साथ मुआहदा कर फैसला किया और 30,000 दीनार दिए और हज रसूल खाना काबा को वापस किया गया। ये वापसी 339 दो चश्मीहे को हुई। गोया कि 22 साल तक खाना काबा हज रसूल से खाली रहा। जब फैसला हवा कि हज रसूल को वापस किया जाएगा तो उस सिलसिला में खलीफा वक्त ने एक बड़े आलम महदस अबद अल्लाह को हज रसूल की वसूली के लिए एक वफ़द के साथ बहरीन भिजवाया। ये वाक़या अल्लामा सैवती की रिवायत से इस तरह नक़ल किया गया है कि जब शेख अबद अल्लाह बहरीन पहुँचे तो बहरीन के हाकिम ने एक तकरीब का इत्तिमाम किया जहाँ हज रसूल को उनके हवाला किया जाएगा। अब इन्होंने एक पत्थर जो खुशबूदार ही खूबसूरत गिलाफ से निकाला गया कि ये हज रसूल है, उसे ले जाएं। महदस अबद अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, बल्कि हज रसूल में 2 निशानियाँ हैं, अगर इसमें ये निशानियाँ पाई जाएँ तो ये हज रसूल होगा, वरना नहीं। एक तो ये कि ये डूबता नहीं है, दूसरी ये कि आग से भी गर्म नहीं होता। इस पत्थर को जब पानी में डाला गया तो डूब गया, फिर आग में उसे डाला गया तो सख्त गर्म हो गया, यहाँ तक कि फट गया। महदस अबद अल्लाह ने फरमाया ये हमारा हज रसूल नहीं। फिर दूसरा पत्थर लाया गया, उसके साथ भी यही अमल हवा और वो पानी में डूब गया और आग पर गर्म हो गया। फरमाया कि हम असल हज रसूल ही लेंगे। फिर असल हज रसूल लाया गया और आग में डाला गया तो ठंडा निकला, फिर पानी में डाला गया तो वो फूल की तरह पानी के ऊपर तैरने लगा। तो महदस अबद अल्लाह ने फरमाया यही हमारा हज रसूल है और यही खाना काबा की जीनत है और यही जन्नत वाला पत्थर है। उस वक्त अबू ताहिर करामती ने तअज्जुब किया और पूछा कि ये बातें आपको कहाँ से मिली हैं? तो महदस अबद अल्लाह ने फरमाया ये बातें हमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हैं कि हज रसूल पानी में डूबेगा नहीं और आग से गर्म नहीं होगा। अबू ताहिर ने कहा कि ये दीन रिवायत से बड़ा मजबूत है। जब हज रसूल मुसलमानों को मिल गया तो उसे एक कमज़ोर औनटनी के ऊपर लादा गया जिसने तेज़ रफ्तारी के साथ उसे खाना काबा पहुंचाया। इस औनटनी में ज़बरदस्त क़ुव्वत आ गई, इसलिए कि हज रसूल अपने मरकज़ बैतुल्लाह की तरफ जा रहा था, लेकिन जब उसे खाना काबा से निकाला गया था और बहरीन ले जा रहे थे तो जिस्म पर लादा जाता वो मर जाता, हत्ता कि बहरीन पहुँचने तक 40 ऊँट इसके नीचे मर गए। तारीख़ मक्का ललतबरी वफ़ात अबू ताहिर। तारीख़ी रिवायत के मुताबिक इसकी मौत चचक की वजह से हुई। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, उनका दोपट्टा खींचते, फिर उनकी गोद में सर रखकर मुंह फाड़ फाड़ कर रोते। कभी अम्मा गाँव साथ ले जाती तो हम उछलते कूदते खुशी खुशी उनके पीछे पीछे भागते। शाम गए जब गाँव से वापसी होती तो हम बहुत रोते, हमें गाँव अच्छा लगता था, हम गाँव में कब रहेंगे? मेरे सवाल पर अम्मा वही घुसा पिटा जवाब देती, जब तो बड़ा होगा नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी, वगैरह वगैरह। यूं हम बेटा बातें करते करते तारीख डेरे पर आन पहुँचते। मुझे याद है गाँव में बाबा मुजफ्फर के यहाँ शादी का जश्न था। वहाँ जलने बुझने वाली बत्तियाँ भी लगी थीं और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने माँ की बहुत मिन्नत की कि रात इधर ही ठहर जाएं, लेकिन वो नहीं माने। जब मैं माँ जी के पीछे रोता रोता गाँव से वापस आ रहा था तो नियत में फतूर आ गया और चुपके से वापस गाँव लौट गया। शाम का वक्त था, माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाज़ा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतों में आवाज़ें लगाती और डेरे से लेकर गांव तक हर कोने में लालटन लटका कर झानकती रही। रात गए जब मैं शादी वाले घर से बाजियब हुआ तो वो शरनी की तरह मुझ पर हमला आवर हुई। इस रात अगर गांव की औरतें मुझे ना बचाती तो अम्मा मुझे मार ही डालती। एक बार अब्बू जी अपने पैर साहब को मिलने सरगोधा गए हुए थे। मैं इस वक्त 6-7 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे गर्म चादर में लपेटकर कंधे पर उठाया और खेतों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गईं। वापसी पर एक खाले को फलांग फतह हुए वो खेत में गिर गईं, लेकिन मुझे बचा लिया। इन्हें शायद घुटने पर चोट आई, उनके मुंह से मेरे लिए हसबी अल्लाह निकला। ये वाक़या मेरी ज़िंदगी की सबसे पुरानी याददाश्तों में से एक है। यकीना वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थीं और आखिरी सांस तक मेहनत मशक्क़त की चुकी पैसती रहीं। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा से बहुत दूर चला गया। साल भर बाद जब घर आता तो मैं गले लगाकर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से माँ के साथ जाकर लेट जाता और इसकी चादर में मुँह छुपाकर खूब रोता। माँ खेत में चारा काटती और बहुत भारी पिन सर पर उठाकर टोके के सामने आन फेंकती।
कभी कभी खुद ही टोका में चारा डालती और खुद ही टोका चलाती। जब मैं घर होता तो मकदूर भर उनका हाथ बटाता। जब मैं टोका चलाते चलाते थक जाता तो वो सरगोशी में पूछती, बात करूं तुम्हारी फलां घर में। वो जानती थी कि मैं पैदाइशी आशिक हूं और ऐसी बातों से मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। फिर हमने गांव में घर बना लिया और उन्होंने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला आया और उन्होंने गांव में अपनी अलग दुनिया बसा ली। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आए। मैंने इन्हें समंदर की सैर भी कराई। क्लिफ्टन के साहिल पर चाय पीते हुए इन्होंने कहा, इस समंदर से तो हमारे डेरे का छप्पर ज्यादा खूबसूरत लगता है। माँ बीमार हुई तो मैं छुट्टी पर ही था। इन्हीं कई दिन तक बसको पान खिलाकर समझाता रहा कि मामूली पीठ का दर्द है, जल्द इफाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक बेड पर जा लटा। माँ को पता चला तो उसने दिख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून खरीद लाता कहीं से, पागल कहीं का। मैं बमुश्किल इतना कह सका, अम्मा खून की चंद बूंदों से तो